कि कॉन्वेंट का असली मतलब होता क्या है। चौंक जाएंगे आप जानकर। अंग्रेजी बीच में आ जाए तो हम अपने बच्चे को ठूस ठूस के कहते हैं, वो वाली पोएम सुना जिंगल बेल जिल, और जब तक वो सुनाता नहीं है तब तक उसकी विद्वता साबित नहीं होती। और पिताजी का सीना चौड़ा की परिभाषा क्या है, उस शब्द की परिभाषा क्या है भालोगे ना तो मुझे लगता है कि आपको बल की नफरत नहीं होगी। और जो कि कॉन्वेंट का असली मतलब होता, इंसान कर्ज लेते लेते कर्जी तो बन जाता है, लेकिन फर्ज निभाते निभाते कभी फर्जी नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है, जो माँ बाप कहते हैं, तो शायद उनको ये वीडियो देख के अपने ऊपर थोड़ी सी शर्म आएगी कि कॉन्वेंट का असली मतलब होता क्या है। चौंक जाएंगे आप जानकर। चलिए करते हैं विश्लेषण टॉक मेरे साथ। ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ देवी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूं, क्योंकि इसका रिश्ता सीधा सीधा इसी बात से है जिसका कॉन्वेंट से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, मैं एडवोकेट समीर व्यास आर्वत लीगल सेल यानी कि एएलसी के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा, और मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करना भी ना भूलिएगा। मैंने सुना है कि कोई एक फ्रॉड है सेंट फिडेलिस नाम का, उसके नाम से यहाँ पर वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। जब तक ये नहीं था तब तक हम क्या मना रहे थे। इसलिए सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल में जब भी अपने बच्चों को माँ और पिता भेजें तो सरस्वती और कॉन्वेंट का रिश्ता क्या है ये जरूर समझें। हर माँ को, हर पिता को संस्कृति से लगाव नहीं है, संस्कृत से लगाव नहीं है। अंग्रेजी बोलता हुआ बच्चा मेहमानों के बीच में आ जाए तो हम अपने बच्चे को ठूस ठूस के कहते हैं, वो वाली पोएम सुना जिंगल बेल जैकिन जिल, और जब तक वो सुनाता नहीं है तब तक उसकी विद्वता साबित नहीं होती। और पिताजी का सीना चौड़ा नहीं होता है। मैं तो अंग्रेजी बोली नहीं पे, लेकिन ये बोलता है। ये गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है, क्योंकि हम भेड़ चाल की तरह जी रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल की परिभाषा क्या है, उस शब्द की परिभाषा क्या है भारत के सनातनियों, एक बार सुन लोगे ना तो मुझे लगता है कि आपको बल की नफरत नहीं होगी, और जो कुछ आपने किया उससे भी आपको डर लगेगा। यह यूरोप से निकली हुई एक कल्पना है। यूरोप में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं होता, शादी का कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ शादी 7 जन्मों का 7 फेरे लेते हैं, 7 जन्म का रिश्ता, जीवन मरण का रिश्ता होता है। और जो ईसाई होते हैं ना, उनके यहाँ पर मैरिज इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन। और वो जो खजूर खा के आए ना, जो शांति दूत, उनके यहाँ शादी कॉन्ट्रैक्ट है 2 बिजनेसमैनों के बीच में। सिर्फ हम ही हैं, सनातन धर्म है, जो 7 फेरे लेते हैं और कहते हैं जीवन और मरण का इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। जहाँ पश्चिम में, जहाँ पे शादी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, उनके वहाँ महिला और पुरुष मिलन यानी कि फिजिकल रिलेशन, शारीरिक संबंध एक चरम सुख को प्राप्ति माना जाता है। केवल उस चरम सुख की प्राप्ति के लिए एक पुरुष और महिला के लिए शारीरिक संबंध होते हैं। उससे पैदा होने वाली संतानें उस सुख को कम करती हैं, और लिहाजा जो बच्चे पैदा होते हैं या होते थे, जो ऐसे बच्चे जो पैदा होते आते थे पश्चिम में, उसकी एक लिए कल्पना की गई इनका क्या किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे हॉल है कोई बड़ा सा, उस हॉल के अंदर छोटी छोटी डलियां लग जाए, और उनके चरम सुख में जो विघ्न डालने वाली अकस्मात लावारिस या नाजायज बच्चा पैदा हो जाता था, उत्पन्न हो जाता था, उस बच्चे को
उस हॉल के बाहर जो छोटी सी डलिया होती थी उसमें माँ रख जाती थी। और इस हॉल का खर्चा और इसको चलाने के लिए एक फादर जिसने कभी शादी नहीं की, एक महिला जिसने कभी शादी नहीं की, वो फादर और मदर उस कमरे को चलाते थे और उन बच्चों को पालते थे, और उन बच्चों के लालन पालन का खर्चा स्टेट निभाता था। उस जगह को कॉन्वेंट कहते थे। लावारिस यानी कि नाजायज बच्चों को रखने की जगह को कॉन्वेंट कहते थे। और आप लोगों ने कहा माँ सरस्वती को, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को कॉन्वेंट के बराबर खड़ा कर दिया। ये जो ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठते हैं, ये जो जज साहब फैसले लिखते हैं, कोई लीगल बैठा हो तो आप कोई जितनी भी नज़ीर देखेंगे तो कोई हॉलैंड की मिसाल देगा, कोई इंग्लैंड की देगा, कोई जर्मनी की देगा, कोई अमेरिका की देगा, लेकिन जो हमारी पुरानी परंपरा की मिसालें नहीं देता कोई, कि आज भी वो अंग्रेजी में ही चलता है। क्योंकि थोड़ा सा कोर्ट को डर लगता है कि अगर हिंदी में बहस हो गई तो एक छोटा मोटा आदमी चाय बेचने वाला भी ना कर जाएगा तरीके से उनका कांड। तो अंग्रेजी बोलना गर्व नहीं, ये शर्म का विषय है। कॉन्वेंट के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए कॉन्वेंट का मतलब क्या है, जो हमारे को पता ही नहीं है। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरे वीडियो को पर लाइक और कमेंट भी कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बात दूर तक जानी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। तो आपने जाना कि कॉन्वेंट क्या है, आप समझ ही गए होंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलता रहूँगा आपके कानूनी अधिकार ऐसी विश्लेषणों के बारे में बताने के लिए, ऐसी कई कानूनी चीज़ें बताने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए। स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, सावधान सतर्क सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय।